अभी ये जो आपने वीडियो देखी, ये देख के आपको लग रहा होगा कि शायद कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ हो या कोई बड़ा हंगामा हुआ हो या फिर यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो जो नहीं होनी चाहिए थी कानूनी रूप से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कानूनी रूप से जो होना चाहिए था वही हुआ। हालांकि हरियाणा के अंदर बताया जाता है कि 36 बिरादरी का भाईचारा है और यहाँ पर गाँव की बेटी को अपनी बेटी माना जाता है। लेकिन क्या हो कि अपनी बेटी की बारात आए और बारातियों के साथ अभद्रता हो। ये कोई बेहद पुरानी बात नहीं है कि जातिवाद अपने चरम पर था, बल्कि 2025 की बात है, अप्रैल 2025 की बात है, जहां पर एक लड़की की शादी होने वाली थी और लड़के का मन था कि वो घोड़ी पर जाएगा, और जाए भी क्यों ना। जब आपके पास पैसा हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, जिसको चाहे उसको अपनी शादी में नचा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी नकारात्मक बात जिसको हम बोल सकते हैं, वो एक जाति की बात आकर के, जातिवाद के ऊपर आकर के बात रुक जाती है कहीं ना कहीं। देखा गया कि उस गांव के अंदर बहुलक में जो जाति थी, राजपूत जिनको बोलते हैं, क्षत्रिय जिनको बोलते हैं, उनको ये कतई मंजूर नहीं था कि उनकी सालों पुरानी उस रूढ़िवादिता को कोई ठेस पहुंचाए, जहां पर एक दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि वो उन राजपूतों का अपमान होगा। अगर पुरानी बात करें तो उस नाक के सवाल को उन्होंने आज तक कायम रखा है। और मौली गांव, पंचकूला जिले का मौली गांव, पंचकूला हरियाणा का एक ऐसा जिला जो हरियाणा के अंदर बेहद विकसित है। लेकिन ऐसे विकसित जिले के अंदर भी एक गांव ऐसा जहां पर ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं। शादी की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, दूल्हे के लिए घोड़ी आ चुकी थी, रथ सज के आ चुका था, लेकिन क्या पता था कि उस रथ वाले के साथ में अभद्रता होगी। वहां पर रथ वाले के साथ में मारपीट हुई, उनको भगा दिया गया। जब इस बात की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस बल वहां पर पहुंचा। मामले ने तुल पकड़ी, सभी अपनी नाक का स्वार बनाए हुए इस मामले को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और उस गांव के अंदर 300 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। हालांकि पुलिस बल ने वो शादी करवा दी, सही से उस बेटी को विदा करवा दिया घर से। बारात शाम को जा चुकी थी, सारे रीति रिवाज पूरे हो चुके थे। के बाद कहीं बात ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर के वहाँ के लोगों को आपस में सहमति के साथ में उनका फिर से समझौता करवाया गया, सहमति बन गई। पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। गांव के लोग भी खुश थे, शादी में आने वाले भी खुश थे और वहाँ के गांव के लोगों का माहौल फिर से शांत होने लगा। लेकिन उसके बाद ही 2 दिन के बाद में एक घटना और होती है। वहाँ पर कहना है वहाँ के परिवार का कि उनकी लड़कियाँ जो कॉलेज से आने वाली थी, उनके साथ में अभद्रता की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। ये मामला जब तुल पकड़ा तो वहाँ के लोगों ने पुलिस प्रशासन से सवाल किया। उनाम को पुलिस थाने का घेराव किया गया। चौकी के अंदर सारे दलित एक्टिविस्ट पहुंचे। वहां पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, जिनकी शादी थी रूबल आज़ाद, वो मौजूद थे। उस गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन से उम्मीद जताई और आधी रात को वो उनकी मांग थी कि उनके ऊपर कार्यवाही ना करना पुलिस प्रशासन की एक बड़ी नाकामी है। और इसको लेकर के उन्होंने अपनी एप्लीकेशन टाइप करके पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस प्रशासन का कहना था कि आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद जो कार्यवाही होगी वो हम करेंगे। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि आज के समय में जहाँ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ हम भाईचारे की बात करते हैं, जहाँ हम सामाजिकता की बात करते हैं, जहाँ हम विज्ञान की बात करते हैं, चांद पर पहुँचने की बात करते हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाओं में ही अगर आज के समय में भी उलझे रहेंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, हमारे देश के विकास का क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, चांद पर पहुंचने के सपने का क्या होगा। यहाँ पर एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस मामले में ना ही तो वो 36 बिरादरी का भाईचारा दिखाने वाले लोग पहुँच पाए और ना ही मीडिया जो अपने आप को निष्पक्ष दिखाता है, जो चौथा स्तंभ है हमारे देश का, ना ही वो इसके अंदर एक्टिव पोजीशन में नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर अपने क्या विचार रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या ये विषय इतने महत्वपूर्ण है जिनके ऊपर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या आज भी हम उस मानसिकता के साथ में हमारे इस देश को विकसित करेंगे? क्या हमारे देश में आज भी वो रूढ़िवादिता रहेगी या हमारे देश संविधान से चलेगा, हमारा देश विज्ञान से चलेगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहाँ पर जो हालात हैं उनसे मैं
कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण निपटा जाए, कानूनी तरीके से निपटा जाए तो ठीक रहेगा दोनों समाजों के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।